जनता अरे जितनी उन्होंने गाली गिनाई थी, जनता ने इतनी तो इनको सीट भी नहीं दी। बीजेपी उतनी सीट भी हासिल नहीं कर पाई जितनी वो अपनी गालियां गिना रहे थे। कम से कम इतनी सीट तो ली होती जितनी गालियां गिनाई थी। 90 तक भी नहीं पहुंचे वो, 91 तक। और मुझे तो देखिए बजरंग बली जी ने तो खुद इनको गदा मार दिया या लात मार दिया। तो वही है ना कि जय बजरंग बली बोला था खड़गे जी ने, जय बजरंग बली तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। तो वो हो गया है काम, बजरंग बली ने तोड़ दिए भ्रष्टाचार की नली, तो वो तो मुद्दा ही खत्म हो गया है। तो इस जीत को किसकी जीत देख रहे हैं, खड़गे जी या राहुल जी की? नहीं, हम इस चीज को, राहुल जी खुद भी अपनी जीत से पहले वो देख रहे हैं कि ये जीत गरीब जनता की जीत है, गरीब आवाम की जीत है। इस देश की जनता जो बेरोजगारी से और महंगाई से हाहाकार कर रही है, उनकी जीत है। जो पहलवान जो बैठे हुए मैम, क्या लग रहा है इस जीत के बाद उनको कुछ इंसाफ मिलेगा, कुछ लग रहा है कार्रवाई होगी? इनको उन पर ध्यान देना चाहिए। और अभी ये जो सत्ता के उसमें इतना गुरूर में जो इतना ये लोग वो हुए पड़े हैं कि इन लोगों को कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, तो शायद इन लोगों की थोड़ी आँख खुले। जिस तरह से ये लोग कर्नाटक में हारे हैं, तो उम्मीद है कि शायद इनको थोड़ा महसूस होगा कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों पे क्या फर्क पड़ रहा है। बाकी तो अभी हरियाणा से लोग कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं पहलवान, जो हरियाणा में भी चुनाव होने वाला है। नहीं, राजनीति किस लिए कर रहे हैं? पहलवानों को राजनीति करने की क्या जरूरत है? उनको कौन सा, अभी तो वो लोग उनके ऐसे नहीं है कि भाई उनकी एज पूरी हो गई है, वो तो रिटायर होने वाले हैं। समझ में भी आता है कि भाई राजनीति करनी है, और राजनीति करनी थी तो फिर वो सत्ता पक्ष की राजनीति करते ना, सत्ता पक्ष की राजनीति करते। एक पहलवान ऑलरेडी इलेक्शन लड़ा है, टिकट मिला है, विनेश की कजन है, हालांकि उसमें और विनेश में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर उनको राजनीति करनी होती तो फिर उनको विपक्ष के उसमें क्या करने की क्या जरूरत है? कांग्रेस वाले भड़का रहे हैं ना उनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बीजेपी का सरासर आरोप है। तो क्या लग रहा है, जो बजरंग दल के बैन की बात हो रही है, क्या कब तक बैन हो पाएगा, क्या लग रहा है? ये हिंदू विरोधी भी कहा जाएगा फिर कांग्रेस पार्टी को? देखिए, वो तो इन्होंने बनाया, मतलब लोगों की नज़रों में ऐसी इमेज क्रिएट की हुई है कि हिंदुओं की पार्टी बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, हिंदुओं के साथ अन्याय करती है, जबकि ये सारे इनके प्रोपेगेंडा है। रही बात इस चीज़ की घोषणा की, तो घोषणा में बहुत सारी चीज़ें थी, इन्होंने एक चीज़ को पकड़ लिया। 5 गारंटी भी थी गरीब जनता के लिए, और PFI को बंद करने की भी घोषणा की थी, उसको तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस पर इन्होंने बजरंग बली वाला जो था उसको इन्होंने मुद्दा बना लिया। लेकिन मोदी जी वहाँ गए कर्नाटका में, कह रही थी कांग्रेस की हमें 92 गाली दी है, तो क्या जनता ने? अरे जितनी उन्होंने गाली गिनाई थी, जनता ने इतनी तो इनको सीट भी नहीं दी। बीजेपी उतनी सीट भी हासिल नहीं कर पाई जितनी वो अपनी गालियां गिना रहे थे। कम से कम इतनी सीट तो ली होती जितनी गालियां गिनाई थी। 90 तक भी नहीं पहुंचे वो, 91 तक। और मुझे तो लगता है कि गालियां भी उन्होंने गलत ही बताई थी, गलत ही काउंटिंग की थी। लेकिन सच नहीं कांग्रेसी गाली देते मोदी जी को? अगर गालियां कांग्रेस गिनने पे आएगी तो प्रियंका जी ने बोला था कि किताबों पे किताब लिख जाएंगी। जिस तरह की भाषा खुद पीएम पद पे होकर के, पीएम पद की गरिमा भूल करके इतने अपशब्द जो वो खुद यूज करते हैं, उनको खुद शर्म आनी चाहिए। मोदी जी वहाँ केरला स्टोरी की भी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर कांग्रेस सारे प्रोपागेंडा सपोर्ट में कांग्रेस आतंकवाद के सारे ये जो प्रोपागेंडा थे, केरल स्टोरी मूवी, बजरंग बली और कई सारी जो चीजें थी, सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक चुनाव के लिए इनका प्रोपागेंडा था, जो कि अब इनका मुद्दा खत्म हो चुका है मेरे ख्याल से, क्योंकि कर्नाटक में अब कुछ बचा नहीं इन लोगों के लिए। अब जब नेक्स्ट स्टेट में इलेक्शन होगा, आगे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इलेक्शन है, तब कोई नया प्रोपेगेंडा चलाएंगे। लोग कह रहे हैं कि मोहब्बत जीत गई है, लेकिन आप भी हरियाणा में जिस तरह से जुनैद और नासिर का कत्ल हुआ जी, तो उस मोहब्बत की दुकान में राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं दिए, प्रियंका गांधी कहीं नहीं। देखिए, राहुल जी और प्रियंका जी जरूर नहीं है कि हर जगह पहुंच जाएं, हर जगह वो पहुंच सके। गहलोत साहब पहुंचे वहां, बिल्कुल जघन्य अपराध था। हम कड़ी निंदा करते हैं इस चीज की। मैं खुद वहां गई, मैं कांग्रेस की पदाधिकारी हूँ, राजस्थान में मेरी सरकार है, हमारी सरकार है कांग्रेस पार्टी की। इसके बावजूद मैं वहां गई, वहां जाकर के मैं प्रदर्शन में भी गई, मैंने अपनी बात भी रखी। तो वहाँ आपका जाना कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जाना नहीं, गहलोत साहब गए ना, वहाँ का सीएम वहाँ गया है, उन लोगों के लिए कई तरह की घोषणाएं की हैं, सीएम वहाँ गए हैं। अगर बीजेपी में ये सब हुआ होता, ये लोग तो उसकी सुध भी नहीं लेते। और मामला फिर 2 स्टेट का हो गया ना, राजस्थान का मामला नहीं रहा। जो आरोपी है मोनू मानेसर है, उसकी जो गैंग है वो हरियाणा के हैं, और हरियाणा में बीजेपी सरकार है। मैम, जिस तरह से कहा जाता है कि विनेश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करे कि घर की बेटी है हमारी, तो क्या अब चुनाव खत्म हो गया, अब प्रधानमंत्री कुछ करें, कार्रवाई करेंगे, क्या लग रहा है?
उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस नींद में सोए हुए हैं उससे जागे, उनको पता चले कि आखिरकार ग्राउंड पे क्या हो रहा है, देश की जनता के साथ क्या हो रहा है और पहलवानों के साथ, इस देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। कल जिन बेटियां जो गोल्ड लेकर के आई थी, जिनके साथ खड़े होकर के या हंस करके फोटो खिंचा रहे थे, नाज कर रहे थे, या मैं कहूँ कि नाज करने का ढोंग कर रहे थे, आज उन्हीं बेटियों की इतने दिन उनको हो गए, उन पे लाठियां चलाई जा रही हैं, चोट लग रही है, आज उन्हीं बेटियों की कोई फिक्र नहीं है। कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता उनसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहा, आने की बात तो छोड़ो, फोन पे उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा, उनको किसी तरह का आश्वासन नहीं दे रहा है। आप हरियाणा से हैं, क्या लग रहा है आपको? राजनीति हो रही है कि सच कुछ लग रहा है गड़बड़ी भी है? नहीं, पूरा लग रहा है हमें गड़बड़ हो रही है। पूरा हमें लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है। जो वहाँ बैठे हैं वो सही बैठे, और इस तरह के आरोप के पहले नहीं लगते हैं। बीजेपी पार्टी के बहुत सारे नेता रेप केस में, उन पे रेप का वो केस लगे हैं और वो साबित भी हुए हैं। क्या लगता है ब्रिजभूषण जेल जाएंगे? देखिए, वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हमें नहीं लगता कि ब्रजभूषण इनका जिस तरह से अगर इन्होंने जेल में डालना होता या कोई कार्रवाई करनी होती तो अभी तक उनको पद से बर्खास्त कर चुके होते। जेल जाना तो दूर की बात है। मैडम, पोस्को एक्ट लगने के बाद जमानत तक नहीं होती है 6 महीने, उसके बावजूद भी जो है उन पर ना गिरफ्तारी हुई है, ना ही उनके जो है पद से वो हटे हैं। नहीं होगा ना, ये लोग, इनकी सरकार है, नहीं होगा। हमें नहीं लगता कि कानून से बड़े होंगे। हाँ, कानून से, इनके खुद के अपने कानून हो गए, संविधान को मानते कहाँ है ये लोग। भारतीय जनता पार्टी संविधान को कहाँ मानती है, उनको संविधान का कोई वैल्यू, कोई मतलब नहीं उनको।